नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो प्रोग्रामर्स एंड फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉग इंडेक्स वाला मेथड बना लिया और साथ में ही इसका एक HTML पेज बनाकर वहाँ पर डेटा देख लिया था। कुछ काम मैंने छोड़ा था कि आप खुद से ट्राई करना, जैसे कि कैटेगरी शो करानी थी जो कि नहीं हो पाई थी अभी तक। और इसके अलावा दूसरा काम क्या था कि दूसरा काम क्या था, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। कैटेगरी शो करानी है, तो कैटेगरी शो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों ने आप में से ट्राई किया होगा, शायद हो सकता है कि हुआ हो और कुछ का शायद ना हुआ हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा मॉडल्स पे। मॉडल्स में अगर आप देखो तो हमने एक आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल और लिया था, क्या नाम था, कैटेगरीज। कैटेगरीज नाम का जो वेरिएबल था, इसके साथ में कंडीशन क्या है कि इसके अंदर एक साथ मल्टीपल डेटा है, यानी कि एक से ज़्यादा। क्योंकि ये 4 डेटा जो थे ये सिंगल डेटा थे, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट ले सकते थे। बट कैटेगरी जो है असल में इसमें एक से ज़्यादा डेटा है, और एक से ज़्यादा डेटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हमें यहाँ पर वो डेटा नहीं मिल रहा था। ठीक, अभी अगर देखा जाए तो ब्लॉक डॉट कैटेगरी डॉट नन हमको मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ यही हम लोग करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर लूप चलाना है, दैट मीन्स कि हमने फॉर लूप ऑन किया और मान लो इसका नाम हम दे देते हैं कैटेगरी ही। एंड यहाँ पर डेटा लिखकर डॉट जैसे ही करते हैं, आपको दिख रहा है हमारे पास जितने भी डेटा थे या वेरिएबल्स थे वो हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। बॉडी है, कैटेगरीज है, क्रिएटेड ऑन है, लास्ट मॉडिफाइड और टाइटल। हमने कैटेगरीज नहीं ली थी, तो डेटा डॉट कैटेगरीज लिया। और आपको शायद याद हो, हम ऑल वाले मेथड का यूज करते हैं ताकि जितना भी डेटा है उसका वो सारा का सारा आ जाए। तो ये यहाँ से डेटा डॉट कैटेगरीज डॉट ऑल करने से ये जितनी भी कैटेगरियाँ एक पोस्ट से रिलेटेड है उसको 1 बाय 1 ये कैटेगरी को देता जाएगा। और कैटेगरी को अगर देता जा रहा है तो बस हमको लास्ट में क्या करना है, वो कैटेगरी यहाँ पर शो करानी है। तो आप थोड़ा सा अगर पीछे वाला वीडियो जाकर देखें या याद हो तो हमने जब कैटेगरी वाला मॉडल बनाया था वहाँ पर हमने एक ही फील्ड दिया था, नेम नाम से। तो यहाँ पर कैटेगरी आई तो है, लेकिन कैटेगरी को हम फैच किससे करेंगे, कैटेगरी नेम से। तो इसके लिए क्या करना है, कैटेगरी डॉट नेम। इतना करने से अब अगर हम यहाँ पर चल के रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्लॉक डॉट कैटेगरी डॉट नन जो हमको मिल रहा है यहाँ पर इसकी कैटेगरी मिल जाएगी। जैसे कि दिख रहा है आपको, ये इसकी कैटेगरी जेंगो थी, जेंगो मिल गई। इसमें 2 कैटेगरियाँ थी, जेंगो और हे सुशील दोनों मिल गया। इसमें 1 कैटेगरी थी, इसमें 3 कैटेगरी थी, जेंगो, हे सुशील और पाइथन। ये एक से ज़्यादा कैटेगरी क्यों इसमें लिया था, ताकि आपको समझ में आए कि हमने जब ये कैटेगरी वाला फील्ड बनाया था तो इसको हमने मैनी टू मैनी बनाया था, जो कि यहाँ पर चल के हम देख सकते हैं। दिख रहा है, मैनी टू मैनी, मतलब कि एक कैटेगरी मल्टीपल पोस्ट से कनेक्ट हो सकता है और एक पोस्ट में मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। तो ये वाला डाउट क्लियर होता है। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमको लिंक क्रिएट करना है एक पोस्ट से रिलेटेड, मतलब कि इसके नीचे हमें रीड मोर का बटन देना है, जिस पे क्लिक करने पे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एक ब्लॉग के डिटेल पेज पर। तो ये सब कुछ करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा दूसरा। तो इसके लिए हम मेथड क्रिएट करते हैं ब्लॉग डिटेल नाम से, और इसमें भी हम रिक्वेस्ट को ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट में भी दिया था वही सेम चीज़ जाएगी। कुछ नया नाम हमने नहीं, क्या कहते हैं, नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। प्रोजेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, अगर याद हो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में, तो एक प्रोजेक्ट शोकेस बनाया था और उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट शोकेस होने पर किसी एक प्रोजेक्ट पर क्लिक करने पर हम उसकी डिटेल देख रहे थे आईडी के बिहाफ पर। वही सेम आईडी हमको यहाँ पर भी पास करनी है, तो उसके लिए हम एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं पीके, मतलब कि प्राइमरी की। बस ऊपर वाली लाइन जैसे थी यही सेम टू सेम हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो कॉपी ही कर लेते हैं। बस हो क्या जाएगा कि यहाँ पर जो हम पोस्ट लेकर आ रहे हैं, पोस्ट ना होकर एक सिंगल पोस्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट तो हम लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर गेट आ जाएगा। और गेट मेथड के अंदर हम क्या देने वाले हैं इसको, कि हम प्राइमरी की के थ्रू डेटा फेच करेंगे। तो प्राइमरी की हमने दे दिया। बाकी कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट सेम टू सेम हम जाने देंगे कि इसमें जो है एक पोस्ट है और वो पोस्ट जो है ये है। ठीक है, इसके अलावा फिर इसको हमने रेंडर किया, रेंडर में हमने इसको भेज दिया ब्लॉग डिटेल डॉट HTML वाले पेज पर। अब ये पेज हमको बनाना है, तो ये पेज बना लेते हैं। यहाँ से हमने किया न्यू फाइल और पेस्ट और ब्लॉग डिटेल, एंटर।
अभी के लिए जो हमने ब्लॉग इंडेक्स में कोड दिया था वही सेम टू सेम कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये काम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली चीज़, अभी अगर हम अपने मेथड पे चलें तो यहाँ से हमने क्या कहा है कि ब्लॉग डिटेल में प्राइमरी की मिलेगी और उस प्राइमरी की के बिहाफ पर वो एक पोस्ट लाकर दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये लूप तो चलेगा नहीं, इसको हम कमेंट कर दें या चाहो तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एक ही है तो उसके लिए लूप चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही इस लूप की भी ज़रूरत नहीं रह गई, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सो नीट एंड क्लीन हो जाएगा डेटा। अब अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर जो कुछ लिया था वो डेटा के नाम से लिया था, तो एक काम हम और कर सकते हैं क्या, जो यहाँ पर हमने ये भेजा है ये पोस्ट ना भेजकर इसको डेटा के साथ में भेज देते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमको यहाँ पर कुछ और मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटा लिखा है तो डेटा ही रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ सब जगह हमको पोस्ट 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 करना पड़ता। तो डेटा का टाइटल ले लिया हमने, क्रिएटेड ऑन ले लिया, लास्ट मॉडिफाइड भी ले लिया और कैटेगरी ले ली। बात बची थी बॉडी की, तो इसको हम फिर से अनकमेंट कर देते हैं, बॉडी भी मिल गया। और अब जो बात बची थी ये डेटा कैटेगरीज़ की, इसको फिर से डिलीट कर अगर आप देखोगे तो फिर वही कैटेगरीज़ आ गई, मतलब कि ये सेम टू सेम काम यहाँ पर भी करेगा। इसमें हमको और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी आसानी से हमने कॉपी पेस्ट किया और कुछ लाइनों को इधर उधर करके हमारा ब्लॉग डिटेल्स डॉट इंडेक्स वाला पेज तैयार है। बस एक चीज़ हमको क्या करनी है, urls.py पे चलना पड़ेगा, यहाँ पर एक नया URL हमको क्रिएट करना है। और ये URL क्रिएट किसके लिए हो रहा है, ब्लॉग डिटेल के लिए। तो ब्लॉग डिटेल के लिए हमने लिया और इसका नेम भी हमने ब्लॉग डिटेल कर दिया। बाकी हम प्राइमरी की ही पास कर रहे थे तो हम प्राइमरी की ही पास करेंगे अभी भी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पर एक चेंज क्या करना पड़ेगा, हमको URL देना पड़ेगा। अब URL के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं, तो एंकर टैग लिया और एंकर टैग के अंदर हम href यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं रीड मोर एंड एंकर टैग को हमने किया यहाँ पर बंद। तो अब यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि इसको हम कैसे यूज करते थे, तो आप कोड जो हम लिख चुके हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स का जो टेम्पलेट है इसमें प्रोजेक्ट इंडेक्स जो था यहाँ पर भी हमने URL यूज किया था, ये दिख रहा है। यही सेम कोड हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप वगैरह तो अभी लिए नहीं है, तो इसलिए ये क्लास जो है किसी काम की है नहीं, तो हम चाहें तो हटा दें या रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। href में URL वाला सिंटेक्स लिया, URL में यहाँ पर प्रोजेक्ट की जगह हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि हम कोड जो है सेम टू सेम टाइप का चला रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर रहे हैं। और डेटा से हमको प्राइमरी की मिल रही थी तो data.pk कर दिया तो प्राइमरी की हमको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर हमको लिखना था रीड मोर, तो हम रीड मोर लिख देते हैं, हो गया रीड मोर। अब अगर सारा कोड सही है तो एक बार चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है लगता है। ब्लॉग डिटेल है यहाँ पर, डेटा डॉट है, URLs में ये ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। ब्लॉग डिटेल जो लिखा गया है इसको कुछ समझ में नहीं आया शायद, ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लॉग डिटेल है तो स्पेलिंग में मिस्टेक हुई थी लगता है। ठीक है, ब्लॉग डिटेल आ गया, दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, चल गया, दिख रहा है आपको यहाँ पर रीड मोर आ रहा है। अब अगर इसने ID सही से ली है तो नीचे की तरफ यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये 1 2 3 दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। क्लिक करते हैं इस पर, पहुँच गए हम एक डिटेल पेज पे पहुँच गए। URL हमारा blog/1 हो चुका है और यहाँ पर हमको इसका कैटेगरी भी दिख रहा है, क्रिएटेड डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट भी दिख रहा है। बाकी जो हेडिंग थी वो आ गई। अब इस हेडिंग को हम हटा सकते हैं, केवल और केवल ये दिखाना चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं, तो ये कर ही लेते हैं। दिखाने की क्या बात है, डिटेल वाले पे चलते हैं और डिटेल में ये जो टाइटल है इस टाइटल को यहाँ से उठाते हैं, कॉपी किए और इतना कोड यहाँ से डिलीट कर दिया और इस टाइटल को लाकर हम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस बाकी सब ठीक है। रिफ्रेश किया, ठीक, ये एक पोस्ट आया, टाइटल आया, पूरा कंटेंट आ गया। और ये
अभी सजावट पे ध्यान मत देना, सजावट जो है आराम से करेंगे, बाकी आपके पास समय है, आप वीडियो देखने के बाद में सजावट करना चाहते हैं तो अभी से ही आप HTML डिज़ाइनिंग इस पर स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको लास्ट में करूँगा क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देख रहे हैं। एक बार हमको डेटा मिल गया या डेटा घुमाना आ गया तो फिर बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती हैं, फिर आप आराम से उसमें खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंजेस तो आते हैं कि डेटा कैसे हम रिसीव करें, कैसे फैच करें, कैसे निकालें, कैसे शो कराएं, तो हमारा अभी का फोकस जो है वो उसी चीज़ पे है। तो अब ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर हमको मिल चुका है, ठीक है, ये मिल चुका है। तो इसी के साथ में हम एक काम इस वीडियो में और कर लेते हैं। क्या याद है, हम हेडर बना रहे थे और यहाँ पर हमने अभी तक हेडर नहीं बनाया है, तो इसमें भी हम एक हेडर बना ही लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, हम अपने मेन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में चलते हैं, टेम्पलेट्स में चलते हैं। यहाँ पर पहले से ही हमने कुछ बना के रखे थे, 2 हेडर, एक base.html और एक प्रोजेक्ट्स main.html। क्या करते हैं, इसी को सेम टू सेम हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद में इसी को कर लेते हैं रीनेम करके इसका नाम कर लेते हैं ब्लॉग मेन। तो ये हो गया blog_main.html, ठीक। तो अब अगर इतना हो गया है, दैट मीन्स कि इसमें से कुछ कोड हमको हटाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ वाला कोड, ये URL हम चाहें तो इसको दे भी सकते हैं। क्या दे सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉग दे देते हैं, ठीक करना ही है तो अभी से ही कर लेते हैं। ब्लॉग हो गया ये, और ब्लॉग का होम देना चाहें तो इसको हम ब्लॉग का होम दे सकते हैं, यहाँ पर भी ब्लॉग लिख लेते हैं और होम लिखा ही है। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम छोड़ देते हैं एज इट इज़, कहीं कोई चेंज नहीं है। पेज कंटेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, एंड ब्लॉक है, ठीक है, ये एज इट इज़ छोड़ देते हैं, कहीं और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से हमने कट किया। सबसे पहले इसको हम लेकर चलते हैं कहाँ पर, इसको भी कट किया। अभी हम काम कर रहे हैं ब्लॉक डिटेल वाले पे, तो यहीं पर आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसको, हमारा जो पेज था, कहाँ वाला, हेडर वाला, तो blog_main.html ये हमको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सा ब्लॉक, अभी अभी जो हमने क्रिएट किया, यहाँ पर टेम्पलेट्स में आए, ब्लॉग मेन में आए, नेविगेशन बार के बाद में ये ब्लॉक पेज कंटेंट है, यही सेम चीज़ हमको यहाँ पर स्टार्ट करनी है। तो हमने यहाँ पर लिखा ब्लॉक, ये आ गया ब्लॉक कंटेंट, और इसके बाद में ये जो एंड ब्लॉक है इसको यहाँ से कट करके हमको ले चलना है, रखना है लास्ट में, ठीक है। ये हो गया। तो सिंपली हमने क्या किया, हम अभी के लिए जल्दी से क्या किए, अपने ब्लॉग वाले एप्लीकेशन में हेडर क्रिएट कर चुके हैं और कुछ नहीं किया, हमने कॉपी पेस्ट किया, जो कोड हम पहले से किए थे बस वही यूज कर लिया है, क्योंकि उस वाले हेडर कोड में हमने बूटस्ट्रैप का CDN यूज कर रखा था। तो ये हमको यहाँ पर भी मदद कर देगा। चलो एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, बूटस्ट्रैप की वजह से कुछ चेंजेस हुए, खतरनाक चेंजेस हो गए। ब्लॉग main.html टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट blog/1, ठीक है। ब्लॉग main.html इसको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या गलती की हमने, फ़िलहाल गलती तो नहीं होनी चाहिए। एरर में और क्या दे रहा है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एज blog1। ओके, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कि हमने गलती की। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है, कुछ तो गलती हुई है। एक मिनट, टर्मिनल ऑन करके देखते हैं। टेम्पलेट एक्सेप्शन, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट ब्लॉग main.html। ओके, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है, blog_main.html एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है। इसको करने के लिए ये एंड ब्लॉक यहाँ पर, एक मिनट देखना पड़ेगा। फाइनली एरर तो मिला, लेकिन देखकर
हंसी आएगी। और कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि नहीं समझ में आती है और काफ़ी देर के लिए दिमाग ख़राब हो जाता है। अब जब लास्ट में ये blog main.html वाला हेडर फाइल यहाँ पर नहीं मिला, ये बार बार ये कहा कि टेम्पलेट डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने दूसरी फाइल दी और दूसरी फाइल इसने ले ली। मतलब कि यहाँ पर हे सुजीत पोर्टफोलियो में हमने 3 अलग अलग हेडर फाइल बनाई थी, तो मैंने base.html दिया, इसने ले लिया। फिर जब मैं ध्यान से देखने गया तो यहाँ पर लिखा तो सही हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर नोटिस करोगे मेन के बाद में एक स्पेस और फिर है डॉट। अब इसका क्या करें? इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतनी देर से करीबन यानी कि मैं 10-15 मिनट यही सोच रहा हूँ कि ये क्या क्या हो क्या रहा है, यानी कि क्यों नहीं दे रहा है। फिर जब बारीकी से देखा तो पता चला कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है। अब इसका नाम यहाँ पर चेंज किया, नाम चेंज करने के बाद में ब्लॉग डिटेल में इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश किया, फाइल आ गई, पूरी की पूरी फाइल आ गई, कोई दिक्कत कहीं नहीं हुई। दैट मीन्स कि ये छोटी सी गड़बड़ी कभी कभी कितनी परेशान करती है। ठीक है, अब जैसे ये हो गया है, अभी लगे हाथ यही सेम फाइल जो है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम अपने इंडेक्स वाली फाइल में भी, ब्लॉग इंडेक्स में। तो यहाँ पर भी एंटर किया, पेस्ट किया और लास्ट में ब्लॉक को एंड कर लेते हैं, एंड ब्लॉक एंड कर्ली ब्रेसेस के साथ में परसेंटेज। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा, अभी हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम आ गए ब्लॉग पर। दिख रहा है बूटस्ट्रैप पहले से ही हेडर में हमने इंक्लूड कर रखा था, इसलिए वो जो एंकर टैग के क्लास लगी हुई थी वो यहाँ पर ले चुकी है। रीड मोर पर क्लिक करने पे हम सीधे पहुँच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना काम हो गया है। नेक्स्ट हमारा काम क्या बचता है कि हमने एक लास्ट मेथड बनाना है कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी का मेथड बनाने के साथ में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर स्लैश करके एक कैटेगरी में कितने सारे पोस्ट किए गए थे उसको देख सकें। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पर होम पर आए और क्लिक करके हम रीड मोर पर क्लिक कर रहे हैं, तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? केवल और केवल उस पर्टिकुलर एक पोस्ट पर। लेकिन हम चाहते हैं कि जेंगो पर क्लिक करें तो जेंगो कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हों वो हमको दिख जाए। ये वाला काम हम नेक्स्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है इसलिए ताकि आप खुद से इसको ट्राई करो। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जैसे हम रीड मोर पे क्लिक करने पर पर्टिकुलर इस आईडी को उठाकर इसकी डिटेल में पूरे पोस्ट को पढ़ रहे हैं, वैसे ही जेंगो पर क्लिक करने पर जेंगो से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं वो सारे के सारे हमें इसी तरीके से एक लिस्ट में दिख जाएँ जैसे ये दिख रहा है। तो आप ये मेन पेज वाला UI यूज कर सकते हो या अपने हिसाब से जो भी यूज़ करना वो कर लेना। और अगर नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला काम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत ना आई हो। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। और इसके अलावा अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2-3-4 बार रिपीट करो, इसको बार बार देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब नए होते हैं तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, कोडिंग करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।